उस समय उस औरत ने तुरंत एक नई औरत ढूंढ ली और उसे अपने पति की मदद करने का वादा किया। इसी बहाने उसने उस नई औरत को अपने पति के कमरे में भेज दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपने पति की बेरुखी और ठंडेपन से बहुत आहत थी। असल में 4 साल पहले वह अपने पति के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन उसके पति ने उसे जबरदस्ती गर्भपात की दवा पिलाई और उसे यह कहकर मजाक उड़ाया कि वह उसके बच्चे को पैदा करने के लायक नहीं है। इस हरकत ने उस औरत की अपने पति से जुड़ी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। तभी उसने फैसला किया कि वह अब इस प्रेसिडेंट जैसे व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उसने एक तलाक का समझौता रखकर देश छोड़ दिया। 4 साल बीत गए। विदेश से लौटने पर उसे पता चला कि वह अब भी शादीशुदा है, क्योंकि उसके पति ने कभी भी तलाक के कागज पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। वह गुस्से में अपने पति के पास गई और पूछा कि वह उसे आजाद क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इतने सालों से यह वही प्रेसिडेंट था जो हमेशा ऊंची सोच और अहंकार में जीता था। तलाक वही दे सकता था। औरत की इतनी हैसियत नहीं थी कि वह उससे खुद तलाक की मांग कर सके। फिर उस औरत ने अपने पति की शराब में कुछ मिला दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से उस उभरती भावना को दबा देगा। गुस्से में उसने नई औरत को बिस्तर पर फेंक दिया। वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि नई औरत ने उसे पकड़ लिया। नई औरत से पीछा छुड़ाने के लिए उसने जो किया वह सच में गैर जिम्मेदाराना था, लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा। इससे प्रेसिडेंट गुस्से में भर गया। उसने गंभीर स्वर में उससे पूछा कि उसे किसने उकसाया है। नई औरत बोली, उसने तो बस मुझसे कहा था कि मैं उसे घर तक पहुंचा दूं। कन्यान ने कहा था कि अगर मैं आज रात की वीडियो रिकॉर्ड कर लूं और आपके बेवफाई का सबूत ले आऊं तो वह मुझे मिसेस लू बनने में मदद करेगा। कन्यान ने यह भी कहा था कि अगर मुझे पता नहीं होता कि वह औरत किन मुश्किलों से गुजर रही है तो मैं खुद इस कंपनी में और नहीं रहना चाहती।